बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। 12 और 13 जुलाई और हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब 2 बजे का अमल। आप सुन चुके हैं कि घंटापुर पेशावर से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से लाओ लश्कर समेत लाहौर पहुंचे। लाहौर पहुंचकर उन्होंने एक धुआंधार तकरीर, और उस तकरीर के बाद इस्तराहत के लिए इस वक्त रायविंड रोड पर वाक़या एक रेस्ट हाउस में यानी फार्म हाउस में मुकीम है, और अभी तक वहां सियासी गपशप जारी। तबसरा करने से पहले एक वादा आपसे करता चला जाऊं और अपने बातन को आप पर क्लियर कर दूं, वाजे कर दूं। वो ये नाज़रीन इकराम के अली अमीन गंडापुर से मुझे कतई तौर पर कोई पुरहाश नहीं। मैं जो कुछ भी कहूंगा एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ऑब्जर्वर की हैसियत से कहूंगा। आपको याद होगा कि जब इस्लामाबाद की तरफ 26 नवंबर को लोग आ रहे तो मैंने वीडियो की थी जिसमें मैंने कहा था कि अगर मैं फैसला साजों में होता तो मैं कभी भी ये फैसला न करता, कभी ये कॉल न देता कि कराची से, पंजाब से, बलूचिस्तान से, केपीके से तमाम लोग इस्लामाबाद आकर डी चौक में इकट्ठे हो। उसकी वजह यह है जो मैं कल भी कहता हूं कि इस्लामाबाद डी चौक में इकट्ठा होने की रस्म हमारी अफसोस के साथ कहने दीजिए ISI ने डाली। कभी अल्लामा ताहिरुल कादरी को कहा कि चलो डी चौक पे जाके धरना दे दो, कभी मौलवी फजलुर रहमान को कहा चलो जाके धरना दे दो। ये सबको इस्लामाबाद में धरना देने की तरगीब हमारी खुफिया एजेंसी की तरफ से, और अब ये कल्चर बन चुका है। मैं फिर आता हूं उसी तरफ। मैंने वाज़े तौर पर कहा था कि ये कहां की दानिशमंदी है कि आप सारे के सारे लोग एक जगह पे इकट्ठे हो गए हैं और फिर रियासत को आप दावत दे रहे हैं कि आओ जी हम एक जगह इकट्ठे हो गए हैं, अब हमारे साथ जो कर सकते हो वो कर लो। अब एक तरफ अगर निहत्थे लोग हो और दूसरी तरफ रियासत हो, फौज, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, जिनके नाम अगर लूं तो ये वो तवालत का बायस बने, और ये सब कुव्वतें इकट्ठी हो जाए और निहत्थे लोगों पर वो पानी की तेज धारें चलानी शुरू कर दे, आंसू गैस फेंकना शुरू कर दे, बंदूकों के मुंह खोल दे। और फिर जो 26 नवंबर को हुआ और आपने देखा कि जब गोली चली तो एक भगदड़ मच गई, लाशें गिरी, जमीन सुर्ख हुई, अस्पतालों में जगह कम पड़ गई, भाग गए लोग, कुछ पकड़े गए और तहरीक दब कर रह गई और हर तरफ वहशत और दहशत छा गई जो अभी तक प्रिवेल कर रही। मैंने कहा था कि अगर मोमेंटम पैदा करना है तो हर गली, हर मोहल्ले, हर चौक, हर चौराहे, हर जिले, हर तहसील लेवल पे पैदा कर, यानी पूरे मुल्क के अंदर एहतजाजी तहरीक नजर आनी चाहिए। एहतजाजी तहरीकें हमेशा ऐसे ही चलती हैं, पहले 10-20 लोग निकलते हैं, फिर 200 बन जाते हैं, फिर 2000, फिर उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं कि रियासत पर गालिब काबिज लोग थर थर कांपने लगे, फिर उन्हें सरेंडर करना पड़ता। आज जो कुछ हुआ हो सकता है कि इसका नतीजा कुछ बेहतर निकल आए, लेकिन मैं एक पॉलिटिकल वर्कर और ऑब्जर्वर की हैसियत से ये जरूर नोट करवाता चलूंगा, रिकॉर्ड करवाता चलूंगा कि इसके मुस्बत नताइज तो निकल ही नहीं सकते। बस दुआ ये करनी चाहिए कि इसके मनफी नताइज ना निकले, क्योंकि वो मर्दे कलंदर, मर्दे दरवेश जेल में जो सख्तियां झेल रहा है, अगर वो हाथी पर भी ये वक्त गुजरे तो वो भी चंगाड़ उसकी सुनी जाए पूरे मुल्क में, लेकिन वो सब्र और जब्त के साथ सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है। और फिर उसने आवाज दी है कौम को और अपनी पार्टी से ये कहा है कि जो तहरीक का हिस्सा बन सकते हैं वो साथ रहे, जिनके अंदर कमजोरी है वो चुप करके घरों में बैठ जाए। इमरान खान को अल्लाह के बाद भरोसा है अवाम पर। अब आज जो कुछ हुआ है, केपीके की हुकूमत यानी सूबाई हुकूमत, सूबाई असेंबली के मेंबरान, फिर इस्लामाबाद से कौमी असेंबली के मेंबरान, सेनेट के मेंबरान, इन सब को लेकर लाहौर की तरफ आना, जबकि ये पता हो कि लाहौर में कितने छोटे लोग इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, जिन्हें नाजायज तौर पर बिठाया गया है, लाकर थोपा गया है पंजाब के अवाम के माथे और सर पर। वो तो इतने घटिया लोग हैं, उनसे किसी भी घटियापन और छोटेपन की तवक्को की जा सकती। तो आप इकट्ठे होकर आगे हैं। इस वक्त आप बैठे हुए हैं रायविंड रोड पे वाक़या एक फार्म हाउस में। फर्ज कीजिए खुदा ऐसा ना करे कि पंजाब पुलिस आकर घेरा डाल ले और आप सबको पकड़ ले, और फिर एक मुकदमा कि जनाब यहाँ पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश हो रही, यहाँ रियासती अदारों पे हमलावर होने की साजिश हो रही, लिहाजा उससे बचने के लिए इन तमाम लोगों को हम गिरफ्तारी इनके अमल में ले आए। तो क्या कर लेगा कानून, क्या कर लेगा? अदालतें तो उनकी हैं, अदालतें तो अदालतें रही हुई नहीं है। ये भी इसी तरह है जिस तरह पाक PWD है, जिस तरह OGDC है, जिस तरह वजारत
वजारत सेहत के मुलाजमीन हैं, और ये भी अब हुकूमती मुलाजमीन हैं, ये जजेस नहीं हैं, इनसे क्या तो आप करेंगे, दादरसी के लिए कहाँ जाएंगे। और दूसरी बात ये कि जिस पर मुझे हमेशा एतराज रहा है, कभी भी पॉलिटिकल वर्कर स्टेज पर खड़े होकर ये नहीं कहता रियासत के अंदर कि अगर आप गोली चलाएंगे तो हम भी जवाबन गोली चलाएंगे, हमारे बंदे मारोगे हम भी तुम्हें मारेंगे। ये लैंग्वेज इस्तेमाल की ही नहीं जा सकती, किसी तो नहीं की जा सकती किसी पॉलिटिकल वर्कर से। चाहे जाए कि एक पीटीआई का एक इंतहाई जिम्मेदार शख्स ऐसी गुफ्तगू करे स्टेज पर खड़े, कल को खुदा नखास्ता अगर सो कॉल्ड अदालत के सामने भी मुकदमा पेश हो तो कहा जा सकता है जनाब ये देख ले, ये तो रियासती अहलकारों पर गोलियां चलाने की धमकियां देते रहे। लिहाजा अली अमीन गंडापुर, आपको याद होगा कि 26 नवंबर को जब मसूद वहां से चले थे तो कहा था मैं कफन अपना साथ लेकर आ रहा हूं, या कफन में मेरी लाश आएगी और या फिर मैं इमरान खान को साथ लेकर आऊंगा। भाई उस वक्त भी मैं सोच रहा था, मेरा अल्लाह गवाह है, ये तहज्जुद का वक्त है, उस वक्त मैं उसे सुनते हुए गंडापुर को मैं सोच रहा था कि यार ये क्या कह रहा है, ये क्या करेगा, इस हजूम को लेकर अडियाला जेल की तरफ चला जाएगा, वो जाने देंगे लोग, क्या होगा, कुछ तो खून होगा, मारे जाएंगे लोग। और जब तक पूरी कौम सड़कों पर ना निकली हो कोई एहतजाजी तहरीक कामयाब नहीं होती। लाख आदमी क्या कर लेगा, लाख आदमी के लिए 10,000 बंदूकें काफी, और उनके पास तो माशाल्लाह बंदूक बरदार कुछ भी नहीं तो 20 लाख है। मुख्तलिफ अदारे अगर मिलाई जाए, फौज, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेज। उसके बाद क्या हुआ, जब वहां गोली चली, लोगों के लाशें जमीन पर, जमीन खून से सुर्ख हुई, अस्पतालों में जगह कम पड़ी, भागते हो वो भी गोलियां मारते रहे, छतों पर मौजूद निशानची। तो किधर गई तहरीक? एक खौफ था, एक वहशत जिसने घेरे रखा आज तक। और अली अमीन गंडापुर वहां कहां गए थे पता नहीं चला था, सब पूछ रहे थे, मैं भी बैठा देख रहा था। जमीन खा गई अली अमीन गंडापुर साहब को या आसमानों चक्कर ले गया। दूसरे दिन रात के वक्त हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, वो जिब्बो गरीब किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस कि जहां मैंने गाड़ी ऐसे भगाई, अंधेरे में से होता हुआ मैं केपी के हाउस के अंदर घुस गया। वहां जब उन्होंने दरवाजे तोड़ने शुरू किए तो मैं सबसे ऊपर के छत पर चढ़ गया, वहां से मैंने पीछे खेतों में छलांग लगा दी, मैं भागता हुआ मारगला की पहाड़ियों पर चढ़ गया, वहां से चलता हुआ मुनाल को पार करता हुआ इधर उधर से होता हुआ मैं हरीपुर उतर गया नीचे। वहां एक बस वाले को मैंने हाथ दिया, उसने मुझे पहचान लिया, उसने मुझे वहां पहुंचाया। और अब कौन ऐसी स्टोरी पे यकीन करता? जब माजी ये हो तो फिर सोशल मीडिया पे यही कुछ होगा। इस वक्त भी लोग पूछ रहे हैं कि गंडापुर साहब ने ये क्या किया है। तमाम पार्लियामेंटेरियंस, वो लोग जो जीते हुए हैं और वो लोग जो जीते हुए थे दावेदार हैं और कहते हैं कि हमें फॉर्म 47 के जरिए हराया गया है, बाकी हराया गया है, जीते हुए हैं, लोगों ने वोट दिए हुए उन्हें। ये सब लोग अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर लोगों को मोबिलाइज करें, एक तहरीक बनाए, मोमेंटम बनाए, सड़कों पर निकले, हर कस्बे, हर तहसील, हर जिले के अंदर निकले, बाहर लोगों को मोबिलाइज करके बाहर निकाले। लोग बाहर निकलने के लिए तैयार हैं, जरा पोल करवा के देख लें, कोई इसके हक में होगा कि आप सबको इकट्ठा करके आप यहाँ ले आए। फिर कहता हूं फर्ज करे वो गिरफ्तार कर ले तो लोग क्या कहेंगे कि जनाब यार ये सब मिले हुए, ताकि हमें तहरीक न चलानी पड़े, हमें गिरफ्तार कर लिया जाए। इससे फायदा तो कुछ नहीं होगा। अगर कोई ये कहे कि ये पंजाब के अंदर मोमेंटम पैदा करने वाली बात है तो पंजाब के लोग भी तैयार हैं, ज्यादा तैयार हैं। उनकी क्यादत को कहे कि क्यादत आए, एक कौमी असेंबली, नीचे 3 सूबाई असेंबली के मेंबरान, ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हैं, ऐलान कर दे कि जो घर बैठा रहेगा उसे आंदा पार्टी के दफ्तर की तरफ मुंह भी नहीं करने दिया जाएगा। तो अपनी अपनी जगह पर रहकर ये मोमेंटम बनाए। जो कुछ भी हुआ कम से कम मैं एक कोहना मश्क पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से और एक लिखारी की हैसियत, एक कीन ऑब्जर्वर की हैसियत से, गर्मो सर्द चशीदगी का एक तवील माजी है मेरा, मैं इसे किसी तौर पे भी अक्सर नजर से नहीं देखता। मेरे ख्याल में ये जो कुछ भी हुआ है ये नहीं होना चाहिए। खुदा करे कि वो ना हो जिसका इम्कानत है कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए यहाँ। और फिर इल्जाम तो इतना ही काफी जो तकरीर फरमा दी है यहाँ गंडापुर साहब ने। नाज़रीन इकराम, इमरान खान अल्लाह के बाद उसे अवाम पर भरोसा है, आप पर भरोसा है। आप निकलिए उसकी कॉल पे। इमरान खान के बेटे सुना है कि वो अकेले नहीं आ रहे, वो अमेरिकन और यूरोपीय ममालिक के बाअसर पार्लियामेंटेरियंस को और इंटरनेशनल मीडिया को साथ लेकर आ रहे। ये राना सनाउल्लाह, ये तो वो बरसाती मेंढक है, टर्राने वाले, इनकी क्या हैसियत, इनकी क्या औकात। भाई उनका बाप है, वो बाप को बेटे मिलने के लिए आ रहे हैं। कुछ अखलाकी कवानीन होते हैं, कौन रोक सकता है बेटों को बाप से मिलने से? वो आ रहे हैं। अगर गिरफ्तार करेंगे तो उसका नतीजा देख लीजिएगा। किसी लीडर वीडर की जरूरत नहीं होगी। खुदा ना करे ये सारे गिरफ्तार भी हो जाए तो उसके बेटे आ जाएं और उनके साथ अगर कोई बुरा करने
کرنے کی کوشش کرے گا تو میرا خیال ہے اگر ایسا نہ ہوا تو پھر میں بتاؤں گا ایسا کیوں نہیں ہوا۔ امکان یہ ہے کہ لوگ نکل آئے، کوئی نہ کوئی واقعہ ہونے والا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو یاد ہے کہ میں ایک عرصہ سے ساتھ ساتھ کہتا چلا رہا ہوں، اور للہ الحمد کہ میرے سننے والے میری بات کو سمجھتے ہیں، کبھی انہوں نے اس بات پر مذاق نہیں اڑایا، سنجیدہ لیا ہے کہ جو میں کہتا ہوں آج پھر اس کا اعادہ کر رہا ہوں، ریپیٹ کر رہا ہوں۔ زیادہ دیر تک یہ آفاق سے صدا آ رہی ہے، یہ لہریں آ رہی ہیں، مجھے پیغام آ رہے ہیں ان لہروں پہ کہ زیادہ دیر تک عمران خان کو یہ قید اب نہیں رکھ سکتے۔ کوئی نہ کوئی بڑا واقعہ رونما ہونے والا ہے اس ملک کے اندر۔ عمران خان ان قریب آپ کے درمیان ہوگا، لیکن اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ جنہوں نے پکڑا ہوا ہے ان کی مجبوری کے بغیر عدالت ضمانت لے گی اور عمران خان باہر آ جائے گا، یہ ناممکن ہے، ناممکن۔ لیکن مجبوری کا عالم آنے والا ہے، کوئی نہ کوئی واقعہ رونما ہونے والا ہے، کوئی نہ کوئی پریشر ان پر آنے والا ہے۔ عمران خان بہت جلد آپ کے درمیان۔ چلیے اتنی سیریس گفتگو کے بعد ذرا تھوڑا سا لائٹ سا موضوع ہو جائے۔ واقعتاً مجھے کھل کر ہنسی کبھی کبھی آتی۔ اہم اتفاقاً دیکھ رہا تھا تو شہباز شریف وہ کوئی اسٹوڈنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہنے لگا کہ مجھ سے اللہ جب پوچھے گا آخرت میں کہ تم دنیا میں کیا کر کے آئے ہو تو میں کہوں گا کہ میں نے سارے کام میرٹ پر کیے۔ واہ سبحان اللہ، اس سے بڑا لطیفہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی لطیفے پر اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ۔